लक्ष्मी, ये है दुनिया और ये है दुनिया में रहने वाला मनुष्य। इसने जन्म लिया, बड़ा हुआ, जवान हुआ और जब भला बुरा सोचने की स्थिति में पहुंचा तब काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों ने उसे घेर लिया। देखो, उन्होंने अपनी जंजीरें फेंकी और मनुष्य के ज्ञान को अज्ञान के अंधकार ने घेर लिया। इसी तरह माया की जंजीरों में जकड़ा हुआ मनुष्य जन्म जन्म के फेरे में फिरता रहता है। प्रभु, अब हमें इस जन्म जन्म के फेरे से मुक्त कर दो। कमला जी, प्रभु के सामने आज दीपक नहीं जलाया? नहीं। क्यों? मैं वर्षों से प्रभु के सामने दीपक जलाती आ रही हूँ, पर प्रभु मुझे एक कुल दीपक नहीं दे सके। लोग मुझे बांझ कह के धुतकारते हैं। दुनिया के कहने पर कान मत दो कमला। प्रभु के सामने फिर उसी श्रद्धा से दीपक जला दो। अब तो मैं तभी दीपक जलाऊंगी जब मेरे घर में कुल दीपक। प्रभु पर विश्वास रखो और लो इनका चरणामृत। बड़ा विचित्र योग है इसके भाग्य का। क्या लिखा है मेरे रोगों के भाग्य में? ये लड़का या तो आस्तिक होगा या तो पूरा नास्तिक। नास्तिक? वो तो जो नसीब में होगा वही होगा। अब कहिए माँ पात्र जी, आज शकुन में आप रघु को क्या देंगे? क्या तंबुरा और करता? हाँ, प्रभु भक्ति के लिए। प्रभु को सदा हृदय में रखना मेरे लाल। विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ध्यान, क्रोध, मत, कौन हो? इस लड़के के हृदय में प्रवेश करके भगवान का नाम बुला दो। जाओ। ओम विष्णवे नमः। मनुष्य को जन्म जन्म के फेरे में फिराने वाले काम, क्रोध, मद और मोह आपके रहते हुए भी इस घर में आ गए। आने दीजिए, अब आपको इस घर से बाहर जाना होगा। चले जाएंगे। देखिए, आपका पूजा पाठ सब कुछ बंद हो गया। न जाने रघु ने प्रभु का नाम एकाएक क्यों छोड़ दिया। और क्या होगा? जब देखो तब प्रभु प्रभु कहलाते हो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। देखो ने कितने दिनों से पूजा पाठ भी नहीं किया है। नहीं किया है और न करूंगा। मुझे ये माला नहीं चाहिए, मुझे ये साधु जैसे कपड़े नहीं चाहिए। अब तूफान आपके आंगन में शुरू होने वाला है। संभलिए कैलाशपति। ठीक है। ओम नमः शिवाय। भगवान भला करे सबका। बाबा, भगवान है? जरूर है। आपने देखा है? हाँ हाँ। आप मुझे दिखा सकते हैं? वो दिखाने से नहीं दिखता, उसे ढूंढना पड़ता है। कहाँ मिलता है वो? पवन, पानी,
पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जहां ढूंढोगे वहां मिलेगा। तो एक बार मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। हंसते क्यों हो किशन? यही कि भगवान मिले तो हम सबको दिखा देना, और नहीं मिले तो मुंह छुपा के घर में बैठ जाना। अरे वो नहीं मिला तो उसकी पूजा रोक दूंगा। कहाँ है भगवान? बताओ। पृथ्वी, पानी, पवन, आकाश, अग्नि, बताओ भगवान कहाँ है? कोई भी जवाब नहीं देता। भगवान कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये तूने क्या किया? प्रभु को फेंक दिया। ये प्रभु नहीं, पत्थर है। प्रभु पत्थर नहीं, पर तू मेरे कुल में पत्थर पैदा हुआ है। तो मुझे भी उठाकर फेंक दीजिए। फेंक दूंगा। भारत मणि समझकर अपनाया था, अब पत्थर समझकर फेंक दूं इससे पहले। आपको मुझे जहर का प्याला देना होगा। फिक्र न करो कमला, तुम्हारा कुल दीपक एक दिन जहर पीने का अवसर जरूर लाएगा। तुम्हारी ममता ने नास्तिकता को न्योता देकर बुलाया है। तो इस नास्तिकता को रोकने के लिए अपनी आस्तिकता खड़ी कर दीजिए स्वामी। रघु बेटा, प्रभु का तो पूजन करना ही चाहिए। मैं पत्थर की पूजा नहीं करूंगा। तो इस घर में नहीं रह सकेगा, चला जाए यहाँ से। जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। हट जाओ। कमला! नहीं, मैं जाऊंगी। कमला, बाहर कदम रखा तो तुम्हें अपने बेटे की सौगंध है। स्वामी, मुझे क्यों कसौटी पे कस रहे हो? भान भूली हुई माँ की ममता की शान ठिकाने लाने के लिए। कमला, अपने बेटे को वैभवशाली देखने की आतुरता का परिणाम अपनी आंखों से देखो। नास्तिक ही सही, लेकिन आज से इस मंदिर में पत्थर की पूजा कभी नहीं हो सकती। पूजा होगी और जरूर होगी। अन्नपूर्णा, अगर आज तुमने जिद की तो बहुत बुरा होगा। मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगा। लेकिन प्रभु की पूजा तो मैं जरूर करूंगी। और याद रखो रघु, अन्नपूर्णा को कोई नहीं रोक सकता। तुम चुप रहो। हट जाओ। पूजन के रास्ते से हट जाओ रघु। मैं नहीं हटूंगा। तुमको हटाना पड़ेगा। एक नास्तिक अपनी मनमानी करता रहे और तुम लोग सब देख रहे हो। मारो इसको। रघु, ये क्या हुआ? रघु ने मंदिर की पूजा रोकी थी, इसलिए गाँव वालों ने इसका सर तोड़ दिया। मुश्किल से इसे समझा के ले आई हूँ। इसी तरह समझाकर इसे प्रभु की राह पर लाओ बेटा। कोशिश करूंगी। न जाने बड़े होने पर रघु की नास्तिकता कितनी बढ़ जाएगी। बड़ा होने पर अपने आप सब कुछ समझ जाएगा। अरे बड़े होने के साथ उसकी नास्तिकता भी बढ़ गई है। कौन बोला? हम बोले। क्या हुआ? होगा क्या? 25 साल का हुआ तो भी तुम्हारे रघु के शान ठिकाने पर नहीं आई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यही के 10 साल के बाद तुम्हारा रघु नास्तिक का नास्तिक ही रहा। बचपन का शैतान किशन बड़ा होकर कितना सुधर गया है। अब मैं क्या करूं गंगाधर जी? डूब मरो। यह मुंह छिपाकर क्या कर रहा है? पत्थर को पूजने वाले पामर प्राणियों की अंधश्रद्धा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझने से पहले दुनिया तुम्हारे लिए क्या कह रही है वो समझ लो। हमने आज तक ऐसा नास्तिक देखा ही नहीं है। अरे अब तो वो मंदिर की पूजा भी रोकने लगा है। हाँ, वो तो भगवान का दुश्मन है। जल्दी करो नहीं तो पूजा रोक देगा। सच मालकिन, रघु के आने से पहले पूजा खत्म करके घर चले जाना चाहिए। नैना, उसे प्रभु की महिमा बताकर आस्तिक बनाना चाहिए। रघु तो बहुत बड़ा नास्तिक है। नैना, वो नास्तिक नहीं है, उसकी आस्तिकता पर नास्तिकता छा गई है। उसे दूर करने के लिए अपने प्रभु के अस्तित्व का पूरा प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण क्या? सच्ची लगन हो तो प्रभु भी मिल सकते हैं। कहाँ है वो? आपके हृदय में। भाई मैंने तो कभी नहीं देखा, न मैं देखना चाहता हूँ। फिर भले दुनिया मुझे नास्तिक कहे,
मगर मैं तुम्हें आस्तिक बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि श्रद्धा हो तो प्रभु मुर्दे को भी जीवित कर देता है। सुनो, अगर तुम्हारा प्रभु किसी मुर्दे को मेरे सामने जीवित कर दे तब तो मैं मानूंगा, बाकी तो सब कहने की बात है। सुनिए तो। वो नहीं सुनेगा क्योंकि वो नास्तिक। फिर भी तुमसे अच्छा है। डरो मत अन्नपूर्णा, मैं नाग को भी खत्म किए देता हूँ। मैं नाग को नहीं मारने लगी। नहीं, ये किसी को काट खाएगा। छोड़ दो। रक्षा करो कैलाशपति। ये क्या प्रभु? गांव के लोग तुमसे जवाब मांगने आए हैं। किस बात का? तुम्हारी नास्तिकता का। भगवान की अस्थि तुम्हें स्वीकारनी पड़ेगी। आज भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं। उसके नाम के सहारे मैं बचना नहीं चाहता। तो चलो। ये नास्तिक और इसकी नास्तिकता को एक साथ मिटा दो। आ जाओ। अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ी? चल मर जा। बच्चा जिंदा तो है ना? अगर मर भी गया तो तेरा भगवान तो इसे जीवित कर सकता है। भगवान इसकी रक्षा करेगा। इस पापी के पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं नाग का वध करूंगी, मगर इस तूफान को रोको। रोको प्रभु, रोको। बहन, मुझे विश्वास है तुम्हारे बेटे के प्राण अवश्य बच जाएंगे। प्रभु, इस मासूम बच्चे के प्राणों की रक्षा करो। मेरे बच्चे के प्राण जा रहे हैं। दया करो प्रभु। बेचारी विधवा का इकलौता बेटा है। अन्नपूर्णा, मेरा बच्चा मर गया। अन्नपूर्णा, भगवान के आंगन में सब कुछ लुट गया। सत्य है तुम्हारा भगवान, झूठा है तुम्हारा भगवान। 1000 बार झूठा है तुम्हारा भगवान। क्या हुआ? बच्चा मर गया। भगवान और भक्त के सामने आखिर बच्चा मर ही गया। जीवित कर दिया मुर्दे को तुम्हारे भगवान ने। तू है या नहीं भगवान, तू है या नहीं भगवान, तू है या नहीं भगवान। कभी होता भरोसा, कभी होता भरम, पड़ा उलझन में है इंसान। कभी होता भरोसा, कभी होता भरम, पड़ा उलझन में है इंसान। तू है या नहीं भगवान।
मत उलझन में पड़े इंसान, ओ मत उलझन में पड़े इंसान। तेरे सोचे बिना जब होता है सब तो समझ ले कहीं है भगवान। मत उलझन में पड़े इंसान, मत उलझन में पड़े इंसान। तू है या नहीं भगवान, तू है या नहीं भगवान। वो है अगर तो क्यों देना दिखाई, वो है अगर तो क्यों देना दिखाई, कैसी ये उल्टी जीत है। वो है अगर तो क्यों देना दिखाई, कैसी ये उल्टी जीत है। झूठा है वो उसके झूठे ही भय से, झूठा जगत भय भीत है। घन घन गरजती हुई ये घटाएं, घन घन गरजती हुई ये घटाएं, किसका सुनाती गीत है। लहराते सागर की लहरों में गूंजे, लहराते सागर की लहरों में गूंजे, किसका अमर संगीत है, किसका अमर संगीत है। जो दाता है सबका महान, ओ जो दाता है सबका महान। दिया जिसने जन्म, दिया जिसने ये तन, क्यों ना उसको सका तू पहचान। मत उलझन में पड़ इंसान, मत उलझन में पड़ इंसान। तू है या नहीं भगवान, तू है या नहीं भगवान। बालक की माता रोती है क्यों, बालक की माता रोती है क्यों, अनहोनी जग में होती है क्यों। मंदिर में दीप जलाते हैं जो, उनके घर की बुझती ज्योति है क्यों, अनहोनी जग में होती है क्यों। जीवन मरण हानि और फायदा, कर्मों का फल उसका है कायदा। इंसान की कुछ भी चलती नहीं, करनी कभी अपनी टलती नहीं। भक्ति के भाव से उसको तू जान ले, श्रद्धा की आंखों से उसको पहचान ले। होता नहीं क्या अचंभा बड़ा, आकाश किसके सहारे खड़ा, आकाश किसके सहारे खड़ा। फूलों में रंग, झरनों में तरंग, धरती में उमंग जो उठाता वो कौन, क्या तुम। बादल में बिजली, पहाड़ों में फूल जो खिलाता वो कौन, क्या तुम। वो है सर्वत्र शक्तिमान, ओ वो है सर्वत्र शक्तिमान। कण कण में बसे पर दिखाई ना दे, उसकी शक्ति को तू पहचान। मत उलझन में पड़े इंसान, मत उलझन में पड़े इंसान, मत उलझन में पड़े इंसान। तेरे सोचे बिना जब होता है सब तो समझ ले कहीं है भगवान। मत उलझन में पड़े इंसान, मत उलझन में पड़े इंसान, मत उलझन में पड़े इंसान। बच्चे के मरने से तुम्हारी श्रद्धा तो जरूर डगमगा गई होगी। मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगा सकती। मैं तुम्हारी श्रद्धा को जरूर नष्ट कर सकता हूँ। ये तो मेरी श्रद्धा और आपकी नास्तिकता रोज एक दूसरे से टकराती रहे, तब पता चले कि जीत किसकी होती है। अपने सिद्धांतों को रोज टकराने के लिए हमें हमेशा के लिए साथ रहना पड़ेगा, और इसलिए तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। अन्नपूर्णा, मैंने तुम्हारी शादी किशन के साथ तय की है।
लेकिन मुझे ये शादी मंजूर नहीं। चाचा के सामने बोल रही हो? मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है। खामोश, चलो मेरे साथ। शादी मेरे साथ होगी। देख लो अपनी भतीजी के करतूत। इससे पूछो, किशन के साथ इसका विवाह तय होने पर भी इसे रघु के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आती? धन की लालच में आकर इस बदमाश किशन के साथ मेरी भतीजी की शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जहाँ शर्म आती है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। मुझे लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी। घर की लक्ष्मी को सताने वाले के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये देखो, लीजिए गंगाधर जी। किशन, अब अन्नपूर्णा की शादी तुम्हारे ही साथ होगी। परंतु मैं इसके साथ शादी कभी नहीं करूंगी। कारण? कारण कि वो शादीशुदा है और मैं उनकी पत्नी। किशन, क्या ये सच है? अगर ये सच नहीं है तो एक स्त्री अनजान पुरुष को अपना पति कैसे कह सकती है? तो क्या किशन तुम्हारा पति है? मैं पूछता हूँ, किशन तुम्हारा पति है? देख लिया ना कैसे गले पड़ गई थी। गले नहीं पड़ी थी, वो तुम्हारे डर से चली गई। गलत। तुम कुछ भी समझो, लेकिन मैं गांव वालों के सामने कहूंगी कि तुम शादीशुदा हो। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। गंगाधर जी, मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहता। आप बेशक अन्नपूर्णा की शादी रघु के साथ कर सकते हैं। किशन, ये नई बात क्या है? ये एक राज है जो शादी के रोज ही खुलेगा। चाची, आज व्रत है, मैं नागदेव की पूजा करके आती हूँ। अच्छा बेटा, पूजा करके जल्दी से आ जाना। या गंगाधर जी कहाँ है? सुंदर जी, लग्न का मुहूर्त बीता जा रहा है। कन्या कहाँ है? कन्या कन्या तो माँ की पूजा करने गई थी, वहाँ से न मालूम कहाँ गायब हो गई। क्या लड़की गायब हो गई? गायब हो नहीं गई, गायब कर दी गई है हुजूर, सिर्फ आपकी बेइज्जती करने के लिए। आज मैं आपसे नहीं डरूंगी। जानते हो क्यों? धड़क उठी है आज वासना की, इस जग में आग, नारी को पुकार रहे हैं छुपे हुए नर नाग। आजा नाग तुहे मन में बसा लूं, आजा नाग तुहे मन में बसा लूं, तुझसे इस तन मन को डसा लूं। तू तो आज बना मेरा मेहमान है, तुझसे ज्यादा जहरीला इस दुनिया का इंसान है। आजा आजा रे नाग तुहे मन में बसा लूं, आजा आजा रे नाग तन मन को डसा लूं। हे विषधारी, हे विषधारी, हे विषधारी, तू अपना विष सब जग को दिखलाता रे। इंसानों के मुस्कानों का जहर नजर ना आता रे।
ज्यादा जहरीला इस दुनिया का इंसान है। आजा आजा रे नाग तोहे मन में बसा लूं, आजा आजा रे नाग तन मन को डसा लूं। जो जुल्मी हो अन्यायी हो, जो जुल्मी जो अन्यायी जो पापी अत्याचारी रे, उसके पाप को डंक मार दे मणि वाले फणधारी रे, मणि वाले फणधारी, मणि वाले फणधारी, मणि वाले फणधारी, मणि वाले फणधारी। अपना को बंधन से छुड़ा दे, अपना को बंधन से छुड़ा दे, एक फूंक से जाल उड़ा दे। तू तो आज बना मेरा मेहमान है, तू तो आज बना मेरा भगवान है। आज तिहारी हाथ सती की आन है, आज तिहारी हाथ सती की आन है, सती की आन है, सती की आन है। नागदेव, आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं। नहीं, अब तुम जल्दी जाओ, लग्न का मुहूर्त बीता जा रहा है। लेकिन कैसे, मुझे रास्ता मालूम नहीं। अच्छा, मेरे पीछे आओ। आपका बड़ा उपकार नागदेव। महापात्र जी, अब लग्न की सिर्फ 4 ही घड़ी बाकी रह गई है। अब तो सिर्फ 3 ही घड़ी बाकी रह गई है। अब सिर्फ 1 ही घड़ी और तुम्हारी बेइज्जती। मुझे शादी कर ही नहीं है। अन्नू, पिताजी, कल्याण, तुम्हारा नया घर संसार प्रभु की वंदना से शुरू करो बेटा। पिताजी, मैं अपना चैतन्यमय जीवन जड़ पत्थर की वंदना से शुरू करना नहीं चाहता। प्रभु पत्थर नहीं, तू मेरे कुल में पत्थर पैदा हुआ है। परंतु पिताजी, मेरे लिए तो ये पारसमणि है। इसे आस्तिक बनाने के सारे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। मैं सफल करने की कोशिश करूंगी। प्रभु तुम्हारी सहायता करें। प्रभु, पापी! पिताजी, अब ये काम मेरा है। क्यों, रूठ गए? नहीं तो सोच रहा हूँ तुम्हें कुछ देना चाहिए। देने से पहले
मुझसे कुछ मांग लीजिए। पहले तुम मांगो। नहीं, पहले पति और बाद में पत्नी। अच्छा, वक्त आने पर मांग लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी वक्त आने पर मांगूंगी। वक्त आने पर देखा जाएगा, पर अभी तो मैं तुम्हें ये सूरजमुखी का फूल देता हूँ। इस फूल की तरह अपने संसार को विकसित रखोगी या मुझे आस्तिक बनाने का प्रयत्न जारी रखोगी? आपको आस्तिक बनाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो अपने संसार की शुरुआत से ही मेरी नास्तिकता तुम्हारी आस्तिकता पर भयंकर प्रहार करेगी। क्या सोच रही हो? क्यारी से तुलसी को आपने दूर कर दिया। हाँ। ऐसा क्यों किया? आपने ना कहा होता तो मैं पूजा ही नहीं करती। ऐसा हो सकता था क्या? अवश्य। पत्नी के लिए पहले पति की आज्ञा, और पति की आज्ञा तोड़कर जो स्त्री प्रभु भक्ति की सीढ़ियां चढ़ने जाती है वो ठोकर खाती है। किंतु पूजा रोकोगी तो? जिसकी पूजा रुकेगी वही देखेगा। तो ये तुलसी का पौधा देख भी सकता है? जिसे आप पौधा समझ रहे हैं वो भगवान विष्णु से वरदान पाई हुई तुलसी वृंदा है। इसकी जहाँ सच्चे मन से पूजा होती है वहां कभी रोग नहीं आता, और भगवान हमेशा वास करते हैं। वास करते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? दिखाई देंगे, और एक दिन एक तुलसी ही आपको दिखाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि आज तुम्हारे लड़के ने पौधा समझकर तुलसी को उखाड़ कर फेंक दिया, तो ये पेड़ समझकर बहू को वट वृक्ष की पूजा से भी रोकेगा। कौन जाने कल क्या होगा। कल यही होगा, जब अन्नपूर्णा वट वृक्ष की पूजा करने आएगी तो उसी वक्त उठा ली जाएगी। अगर रघु बीच में आया तो? तुम्हारे आयुष्य के लिए पूजन करती हुई बहू को रोकते हुए शर्म नहीं आती? मेरे सामने मैं कुछ नहीं। क्यों ना कहूं? प्रभु का पूजन रोकने वाला ये पापी है। और पति की निंदा चुपचाप सुनने वाली स्त्री सबसे बड़ी पापिनी है। सुन लो, और कुछ नहीं तो अपनी पत्नी का प्रेम तो समझने की कोशिश करो। वो सब समझते हैं। समझता होता तो तेरी पूजा क्यों रोकता? इसलिए कि जिसकी पूजा करने जा रही है वो केवल एक पेड़ है। पेड़ है, फिर भी आज उसकी पूजा होगी। पूजा नहीं होगी बहू। हाँ पिताजी, पति की आज्ञा बिना पूजा नहीं होगी। अपनी पत्नी की पूजा रोकने के बदले गांव की औरतों की पूजा रोक कर देखो। वो भी देखूंगा। जा, गांव वाले तुझे मार डालेंगे तो मेरे माथे का कलंक धुल जाएगा। पर मेरी मांग का सिंदूर मिटने वाला होगा तो मिट ही जाएगा। कुछ पेड़ पौधों की पूजा करने से अमर नहीं होगा। स्वामी, तुम लोग सभी झाड़ की पूजा क्यों कर रही हो? नास्तिक। नास्तिक। देखता हूँ आज इस झाड़ की पूजा कौन करता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरा व्रत अधूरा रहेगा? तुम्हारे होते हुए भी मेरे पूजन की राह रोकी जा रही है। सतियों को सत से डिगाने वाला कौन? सतियों को सत से डिगाने वाला कौन? नाम भगवान का मिटाने वाला कौन? नाम भगवान का मिटाने वाला कौन? सतियों को सत से डिगाने वाला कौन?
राह में गुलाल उड़े चाहे उड़े धूल हो, राह में गुलाल उड़े चाहे उड़े धूल हो, पाँव में चुभेरे चाहे फूल चाहे शूल हो, डर से डगर की डराने वाला कौन, डर से डगर की डराने वाला कौन, सतियों को सच से डिगाने वाला कौन, राह से धर्म की हटाने वाला कौन, सतियों को सच से डिगाने वाला कौन। देवी से पुजारन की हो चाहे जितनी दूरी, देवी से पुजारन की हो चाहे जितनी दूरी, सच्ची हो लगन तो रहे पूजा ना अधूरी, आरती का दीप बुझाने वाला कौन, आरती का दीप बुझाने वाला कौन, सतियों को सच से डिगाने वाला कौन, राह से धर्म की हटाने वाला कौन, सतियों को सच से डिगाने वाला कौन। सीता का ये सच है सावित्री की शक्ति, गौरी का ये बल है गायत्री की भक्ति, साधना सती की आ जाए नहीं खाली, साधना सती की आ जाए नहीं खाली, आराधना की प्रीति आ जाए नहीं टाली। भावना के फूलों को ठुकराने वाला कौन, सतियों को सच से डिगाने 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 वाला कौन। आप कौन है? मैं इनकी पत्नी राधा। राधा, तुम मेरी पत्नी हो ये ठीक है, मगर दुनिया वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो, समझे? माँ, मेरी पूजा स्वीकार कर मेरे सुहाग की रक्षा करना। कल्याण हो। आप? मैं सौभाग्य की देवी। माँ, तुम? मुझे क्षमा करना माँ, मेरी पूजा रोक दी गई है। मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली। सच? श्रद्धा और भक्ति से की हुई पूजा मुझे पहुंची जाती है। तुम्हारा सुहाग अखंड हो। मेरी एक और प्रार्थना है माँ, मेरे पति के हृदय में प्रभु के लिए श्रद्धा पैदा करना। ये काम तुम्हारी श्रद्धा और शक्ति करेगी। पूजा करने आई है? पूजा तो कब की होगी, और स्वयं सौभाग्य देवी आकर आशीष भी देगी। अब झूठ भी बोलने लगी। मैं सच कह रही हूँ। चलिए, घर चलिए। मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? आस्तिक हो जाने का डर है? डर और मुझे? तो फिर चलिए। चलो। हद हो गई महापात्र जी, आज आपके रघु ने गांव की वट वृक्ष की पूजा को रोक दिया। मैं जानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ गंगाधर जी? कुछ उपाय कीजिए। महात्माओं को बुलाइए, दान कीजिए। इतना धन रखकर क्या करेंगे आप? मुझे दीजिए, मैं प्रबंध किए देता हूँ।
अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अपनी सारी जायदाद उसे देने को तैयार हूँ जो रघु को आस्तिक बनाएगा। अरे वो आस्तिक हो चुका, भले उसका बाप सारी जायदाद लुटा दे, उस पापी के पास जाएगा कौन? हम जाएंगे और उसको आस्तिक जरूर बनाएंगे। तो इन पत्थर के पुतलों को तुम भगवान मानते हो? मानते हैं और तुमसे मनवाने आए हैं कि दुनिया में भगवान है और जरूर है। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा भगवान काम क्या करता है? दुनिया का पालन और भक्तों की रक्षा। हाँ। अगर तुम्हारे सामने मौत आकर खड़ी हो जाए तो तुम्हारा भगवान तुम्हें बचा सकता है? अवश्य। तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। रघु आज पहली बार ब्राह्मणों को दक्षिणा देने लगा है। हाँ पिताजी, अब उनका दिल प्रभु की तरफ होने लगा है। ये देखिए, इसमें आपके दक्षिणा की सुवर्ण मुद्राएं रखी हैं। ये आप ले लीजिए और फिर हम भगवान की बातें करें। आइए आइए, आप चाहिए उतनी मुद्राएं ले सकते हैं। ये आपने क्या किया? इनके प्राण तूने लिए, मेरे घर में ब्रह्मत्या की है। मैं आज तेरा प्राण। नहीं नहीं पिताजी, तू हट जा अन्नपूर्णा। पिताजी मेरे सुहाग की तरफ से देखिए। आज मेरी पुत्र वधू की वजह से तू बच गया। निकल जा घर से, मैं कहता हूँ निकल जा घर से, निकल जा। स्वामी, मैंने किस सुमित पर ये तंबूरा और करताल बांधा था। मैं ब्रह्मत्या का प्रायश्चित करूंगा, सब लुटा दूंगा, सब लुटा दूंगा। उसके लिए एक भाई भी नहीं रखूंगा। महापात्र अपना सब कुछ लुटा चुका है और सब बीमार भी है। उसकी यहाँ कई लोगों ने अमानत भी रखी है, उसका क्या होगा? यही तो बात है मुरली। महापात्र जी, हम सब लोग अपनी अमानत लेने आए। माफ करना भैया, इस वक्त पिताजी की हालत बहुत ही खराब है। लेकिन इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं। भाइयों, मेरे पास अब कुछ नहीं। एक पापी पुत्र के खातिर मैंने सब कुछ लुटा दिया। लेकिन इसमें हम क्यों लुट जाए? हमें अपनी चीज चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सबका कर्ज मैं चुका दूंगा। मुझे अपने ही समझिए। मुझे तुम्हारा ऐसा नहीं चाहिए। मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा सब कुछ लिख लो। हाँ, तुम लोग अपनी अमानत मेरी हवेली से लेना जाओ। जी अच्छा। मैंने आपका कर्जा चुका दिया है महापात्र जी। लेकिन मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर सका। अन्नपूर्णा, कमला, मुझे माफ करना। मैंने तुम लोगों के लिए रहने तक का ठिकाना नहीं रखा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। अन्नपूर्णा, अब क्यों रोती हो? ऐसी कौन सी संतान होगी जो अपने पिता के विरुद्ध को रोती है? अन्नपूर्णा, तुम्हारी तुलसी के होते हुए यहाँ रोग आया कैसे और पिता की मृत्यु हुई कैसे? अब इस तुलसी को यहाँ से उठाकर फेंक देना चाहिए या नहीं? पिताजी की मृत्यु रोग से नहीं, आघात से हुई है और माँ भी उसी कारण बीमार है। और उसका कारण है आपकी नास्तिकता। आप अपनी नास्तिकता साबित नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसे फेंक देने का कोई अधिकार नहीं। ये पति परायण पत्नी बोल रही है। हाँ, पति परायण पत्नी पर आपका अधिकार है,
उसे आप घर से जीवन से भी बाहर निकाल सकते मैं तुम्हें निकाल दूं तो भगवान तुम्हें संभाल लेगा, उसी विश्वास से बोलती होगी। हैं। विश्वास है और रहेगा। तुम्हारे विश्वास की कसौटी मुझे दोष दिए बिना कह सकती हो? आपकी आज्ञा चाहिए। तो जा, उसी विश्वास के सहारे जीने की कोशिश कर। और बस अब और कुछ न कहिए। माँ, रघु, बेटा रघु। माँ, बेटा, मेरी एक इच्छा पूरी कर सकोगे? कहो। तुम्हारे पिता ने इसी घाट पर देह छोड़ा था, मुझे भी इसी घाट पे मरने देना। माँ, और बाप के आत्मा की शांति के लिए पुत्र को भगवान का नाम देकर श्राद्ध करना चाहिए। कर सकोगे? रघु, जवाब दो बेटा। माँ की एक इच्छा भी तुम पूरी नहीं कर सकते? माँ, तुम्हारे जैसे पुत्र से तो बाल मर जाना ही अच्छा था। माँ, जब मेरे सामने से मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। समझ में नहीं आता क्या करूं। ये क्या? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। यहाँ किस लिए आए हो? मौत किस लिए आती है? तुम यहाँ? जहाँ आप, वही मैं। पर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कोई साधु की छाया मेरे पीछे पड़ी हुई है। साधु? कहीं आपके हाथ से मरे हुए उन साधुओं की आत्मा तो नहीं है? नहीं अनु, नहीं। पिताजी की मौत, माँ की बीमारी और तुम्हारी जुदाई, इन सब ने एक भ्रम पैदा कर दिया है। तो इस भ्रम को दूर करना चाहिए। लेकिन कैसे? उन साधुओं का श्राद्ध करा के। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर ब्राह्मणों को भोजन कराइए। हाँ, ये ठीक है। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे आस्तिक नहीं बनाना है? तो फिर चलो। क्यों? क्या बात है? निराश क्यों हो गए? ब्राह्मण नास्तिक के यहाँ भोजन करने से इनकार करते हैं। तो क्या हुआ? अगर सच्ची भावना हो तो स्वयं पितृलोक आकर भोजन कर जाते हैं। ये तुम्हारी अंधश्रद्धा से जन्मी हुई दूसरी बेवकूफी है। ये बेवकूफी नहीं, हकीकत है। जो जलकर खाक हो गया वो सदैव कैसे लौट सकता है? प्रभु कृपा से। प्रभु जैसी दुनिया में कोई चीज है नहीं, ना उसकी कृपा हो सकती, ना पितृलोक आ सकते। अगर आ गए तो तुम्हारे प्रभु के अस्तित्व का प्रमाण मिल जाएगा। अगर पितृलोक आएंगे तो आप प्रभु को मानेंगे? असंभव को संभव करने वाले को मानना ही पड़ेगा। तब तो आपके आस्तिक बनने की घड़ी नजदीक आ गई है। या तुम्हारे नास्तिक बनने की। तुमने जो कहा वो हो सकता है? प्रभु सहाय करेगा।
उन्हें श्रद्धालु बनाने का एक अचानक मौका आ पहुंचा है। मेरी श्रद्धा और भक्ति की कसौटी का भी ये आखिरी मौका है। तुम्हारा पति भी नास्तिक था। एक आस्तिक पति की वेदना तुम्हारे सिवा और कौन समझ सकती है? विनती सुनो, दया करो, लाज रखो, कृपा करो, दया करो माँ, मेरी श्रद्धा की लाज रखना। अनु, पत्थर चुना गया है, मिट्टी डाली गई है, पौधा लगाया गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ से ही तुम्हारी हार हो रही। सुनिए नाथ, प्रभु। महासती तुलसी वृंदा, आज वैकुंठ तक क्यों आना पड़ा? मृत्यु लोक की सती अन्नपूर्णा की प्रार्थना लेकर आई हूँ। सती ने अपने पति को आस्तिक बनाने की प्रतिज्ञा की है। सती की सहायता सतीत्व ही करेगा। पर मैं क्या जवाब दूं? वो तो मेरी भी भक्त है। भक्तों का जवाब उनकी भक्ति ही दे सकती है। आप पृथ्वी पर पधारें। आखिर मेरी प्रार्थना सुन ली गई। ऐसा तुमने तो माना। देखिए ना, तुलसी क्या रही अपनी जगह से। तुलसी क्यारी तो अपनी जगह पर ही है। ये केवल तुम्हारा भ्रम था। भ्रम? हाँ, और तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भी भ्रम है। श्रद्धा और भक्ति भ्रम नहीं, प्रभु की प्रेरणा है। तुम कौन हो? हम श्रद्धा और भक्ति। प्रणाम। तुम्हारे पत्नी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर हम बताने आए हैं, जहाँ भक्ति और श्रद्धा से पूजन होता है, वही प्रभु निवास करते हैं। निवास करते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? तुम्हें कैसे दिखाई दे? कभी श्रद्धा और भक्ति रखा है? नहीं। तो श्रद्धा रख, भक्ति कर और देख प्रभु का रूप क्या है। और भक्ति भाव के बिना गुजरे हुए अपने जीवन का परिणाम देखो। एक पाप के कारण मैं प्रेत योनि में घूम रहा हूँ। देखिए स्वामी, पितृ अपने सामने आ गए हैं। इन्हें भोजन कराकर मुक्त कीजिए। क्यों, अब भी आपको विश्वास नहीं आता? नहीं, मैं ये कुछ नहीं मानता, मैं ये कुछ नहीं मानता। ये क्यों भ्रम है? यही ठहरो, तुम मेरे घर में नहीं जा सकते। ये भ्रम है, भ्रम है, केवल भ्रम है, ये केवल भ्रम। स्वामी, ये मेरी आंखों का धोखा है। ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। भ्रम नहीं बेटा, सत्य है। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं, वो आज तक भटक रही। उसका कारण तू है। हाँ, तूने हमेशा कर्तव्य को डोंग समझा। जीवित रहा तब तक तेरे अभिमान की आग में जलता रहा, और मरने के बाद तेरे पापों की अग्नि में जल रहा हूं। देख पिताजी, पिताजी! बेटा, अब तो बोल, बोल, अब तो बोल बेटा। अपने पिता की मुक्ति के लिए बोल। एक बार बोल, बोल बेटा, बोल। बोलो बेटा, हरे मुरारे, बोलो, हरे मुरारे। बोलो, बोलो, गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे। गोविंद हरे श्री, गोविंद हरे श्री, गोविंद हरे श्री मुरारी, गोविंद हरे श्री मुरारी, गोविंद हरे श्री गोविंद हरे श्री, गोविंद हरे श्री। स्वामी, अब भी आपको विश्वास नहीं होता? पितृ के दर्शन हो गए, श्रद्धा और भक्ति प्रकट हुई, तुलसी क्या रह गया? अब तो विश्वास कर लीजिए। कहिए, कुछ तो कहिए, कहिए ना। गोविंद हरे श्री मुरारी। क्या कहा?
गोविंद हरे शिव। गोविंद फिर से कहिए ना। गोविंद नाथ, आज मेरा जीवन धन्य हुआ, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। तूने मेरी लाज रख ली। भगवान, प्रभु, आज मैं अपना सर सदा के लिए तुम्हारे चरणों में झुकाए रखूंगा। प्रभु के चरणों में झुकाने वाले का सर दुनिया में सदा ऊंचा रहता है। दुनिया में सर ऊंचा रखने के लिए तुम्हें अपने बाप का कर्जा चुकाना पड़ेगा। कर्जा? हाँ, पिताजी ने एक घर किशन के नाम पे लिख दिया था। इसका सबूत तुम्हारे बाप की हुई दस्तखत का ये दस्तावेज। बोले ये चारपाई भी उठा लो। नहीं नहीं, तुम ये चारपाई नहीं ले जा सकते। नारायण, मेरी माँ की इच्छा, और माँ की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। तुम लोगों का कर्तव्य है अपने बाप का कर्जा अदा करना। फेंक दो इस बुढ़िया को, उठा लो चारपाई। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो खत्म कर दिए जाओगे। ले जाने दो चारपाई को। उनसे दबे हुए चारपाई पे सोने के बजाय मैं जमीन पे सोना ज्यादा पसंद करती हूँ। ले जाओ चारपाई को, ले जाओ। माता जी। अन्नपूर्णा, ये घर मेरा है, फिर भी मैं 8 दिन की मोहलत देता हूँ, केवल तुम्हारे लिए। प्रभु, मेरे पापों के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई। मेरी माँ जमीन पर तड़प रही है। अब मेरे लिए संसार में बाकी क्या रहा? मन का अंधियारा मिटा, फैला अमर प्रकाश, नैनों ने दर्शन किए, बुझी हृदय की प्यास। तन के तंबूरे में 2 सांसों के तार बोले, जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। तन के तंबूरे में 2 सांसों के तार बोले, जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में,
का सिंगार बोले जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। लगी लगन लीलाधारी से जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। लगी लगन लीलाधारी से जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगी रे जगमग ज्योति। प्यासी दो आँखियों में, प्यासी दो आँखियों में, प्यासी दो आँखियों में आंसू की धार बोले जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। जय राधे श्याम श्याम, जय सीताराम राम। रघु घर में है? कहिए, क्या काम है? काम तो हाँ हाँ, क्या काम है? यही कि तुम लोगों को इस घर में जो मैंने रहने की मोहलत दे रखी थी वो आज खत्म हो चुकी है। तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? जहाँ प्रभु ले जाए। प्रभु की बातें छोड़ो अन्नपूर्णा, अब भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे केवल प्रभु पे ही भरोसा है। तो देखो, तुम्हारे सामने ही मैं तुम्हारे प्रभु को उठाकर फेंकता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तुम प्रभु को हाथ नहीं लगा सकते? इस घर की हर चीज पर मेरा अधिकार है। ठीक, इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। आप चाहे सो कर सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से। माया ये है माया, दुनिया की दो रंगी माया, कभी उगे और कभी ढले। भोर भये शहनाई बाजे, भोर भये शहनाई बाजे, सांझ ढले तो चिता जले, सांझ ढले तो चिता जले। जिन्हें कहता तू मेरे मेरे, आज उन सब ने मुखड़े फेरे। सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है जन्म जन्म के फेरे। माँ का जीवन तो खत्म हो चुका, अब क्या सोचते हो बेटा? जीवन खत्म तो हो चुका, लेकिन मैं सोचता हूँ बाबा, इसके बाद क्या? इसके लिए तुम्हें जीवन को जानना होगा। तुम तो जीवन देने वाले को भी ढूंढना चाहते थे ना? लेकिन मैं उसे ढूंढूं कहाँ?
उसे ढूंढो मत, अपने आप को उसे सौंप दो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। बोलो, कृष्णम शरणम गच्छामि, कृष्णं शरणं 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 गच्छामि। देखो ज्ञान का दीप जला, देखो ज्ञान का दीप जला, इस दीपक के उजियाले में आज मुसाफिर कहाँ चला। प्रभु की अमर लगन में पला, मगन भजन के सांचे ढला। इस दीपक के पीछे पीछे कौन चला। कृष्णं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि। मिटते अज्ञान अंधेरे, ये छल के जाल घनेरे। सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है जन्म जन्म के फेरे। और माया की जंजीरें तोड़ के एक मृत्युलोक का मानवी जा ही नहीं सकता। जंजीरें! मोह माया की जंजीरें अब यहीं विश्राम की। रघु की राह पर फिर से अपना जाल बिछा दो और अपना बाण कहीं भी भेजकर सृष्टि की परम सुंदरी को बुला लो। मन के सितार का तार कोई छेड़ गया, छेड़ने वाले को ढूंढना पड़ेगा। कहां से? मन के रथ में बैठे, जहां ले जाए वहां जाए। कोई योगी लगता है, दिल चाहता है मैं भी योगन बन जाऊं। छेड़ना नहीं, जला के भस्म कर देगा तो भस्म बनकर उनके शरीर पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। योगी? मैं योगी नहीं, तब तो मैं भोगी भी नहीं। संसार देखा, भोगा और छोड़ दिया। योगी, एक बार मेरी ओर देखिए। मेरा रूप
देख लिया। योगी, तुम्हें तुम्हारे योग पर अभिमान है? नहीं तो? पर मुझे अपने रूप पर गुमान है। झूठा है। तुम्हारे योग को रूप के चरणों में झुकना ही पड़ेगा। गुमानी को प्रभु के चरणों में झुकना ही पड़ता है। देखा जाएगा। इस योगी के पतन के लिए मैं एक माया नगरी रचती हूँ, उसे वहां ले आओ। जीवन है कागज का टुकड़ा, बूंद पड़े घुल जाता। माटी का तन सुन मेरे मन, माटी में मिल जाता, माटी में मिल जाता। रंग बिरंगे फूलों को पूजा में डाल के, काली काली अखियों का दीपक उजाल के, राधा संग कान्हा का रास जहाँ चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियाँ। चितवन की होगी डोरी, चम 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 के रे कानों में बालियां, जगमग जगमग दम के रे मन में दीवानियां। तू तारे का तार तोड़ कहाँ चला रे, ऐसी सारी दुनिया को छोड़ कहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां। जिसका प्रेम प्रभु से लागा, भाग है उसका जागा। जिसको रूप मिला है उसका, उसने सब कुछ त्यागा, उसने सब कुछ त्यागा। छक छक पीऊं मैं तो राम रस प्यालियां, शाम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां। राधा संग कान्हा का रास जहाँ चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां, काली काली अखियों के चलके रे प्यालियां। तू प्यारे का तार तार कहाँ चला रे, ऐसी सारी दुनिया को छोड़ कहाँ चला रे। ओ राधा संग कान्हा का रास जहाँ चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहाँ चला रे। ऐसी प्यारी दुनिया को छोड़ कहाँ चला रे।
अनोखी दुनिया को छोड़ वहाँ चला रे। योगी, मैं हार गई, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठहरो, किसके साथ जा रही हो? और मेरे घर में घुसाने वाला तू कौन है? मगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन है? ओह, तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि तू अपने पति को भी नहीं पहचान सकती। ये सब तेरे ही करतूत है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस लड़के को मेरे सामने फंसाया गया है। अगर इसको किसी ने हाथ लगाया तो भस्म कर दूंगा। आओ बेटा, आओ। रघु बेटा, अब तुम अपने घर जाओ। आपने मेरा नाम कैसे जाना? सबके प्रभाव से मैं सब कुछ जान सकता हूं। तो मुझे हरि दर्शन का मार्ग दिखाइए। हरि दर्शन के लिए संन्यास लेना पड़ता है। वो तो मैं ले चुका हूँ। संन्यास के नियम के अनुसार तुम्हें एक बार अपनी पत्नी से मिलकर आना चाहिए। क्यों? स्नेह और संन्यास की टक्कर में संन्यास की जीत होगी तो मैं तुम्हें हरि दर्शन का रास्ता बताऊंगा। आपके प्रभाव से मैं विजयी बनकर आऊंगा। सुनो, संन्यास लेने की अनुमति तुम्हें अपनी पत्नी से ही लेनी पड़ेगी। आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरा सब कुछ लूट गया है चाची, अब मैं किसके सहारे जीऊं? भगवान पर भरोसा रखो बेटी। रघु अगर जीवित है तो एक ना एक दिन अवश्य आएगा। वो अब आ चुका। घर बार और मान मर्यादा पर बट्टा लगाने के बाद रघु कौन सा मुंह लेकर गांव में आएगा? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये तो उन्हीं की आवाज। स्वामी। गंगाधर जी, अच्छा तमाशा है। तू हमारी इज्जत लेने क्यों आया है? मैं तो किसी की इज्जत लेने नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी पत्नी से कुछ मांगने आया। अन्नपूर्णा। कहिए स्वामी, मैं आपको अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ। तो मुझे हरि दर्शन के लिए संन्यास धारण करने की अनुमति दो। संन्यास? हाँ। मेरा संसार। संसार बनाने वाले पर छोड़ दो। मेरा सुख। मेरे सुख को अपना सुख समझो। मेरा सहारा। सहारा प्रभु का स्वीकार कर लो। प्रभु का? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा वचन? वचन? हाँ, मैं अपने वचन का पालन करने को तैयार हूँ। आप संन्यास तो ले सकते हैं। तुम मुझे अपनी अनुमति की कोई निशानी दे सकती हो? ये लीजिए, शादी के प्रथम दिन दी हुई निशानी। अन्नपूर्णा। धन्य धन्य भारत की नारी, तेरी अजब कहानी। होठों पर मुस्कान है तेरे, नैनों में है पानी। पति को दे फूलों की माला, स्वयं जलाए ज्वाला। उन्हें पिलाए अमृत और खुद पिए जहर का प्याला। ये त्याग और तप तेरे, मानव को मोह से फेरे। सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के। रघु का पीछा करो और रास्ते में ही उसे खत्म कर दो। जाओ।
गुरुदेव, गुरुदेव, किसको ढूंढ रहे हो? आपने गुरुदेव को दिखा? वो पौ फटते ही आते हैं और फौरन चले जाते हैं। अच्छा, तो आज की रात मैं यहीं ठहरूंगा। अब इस बेचारे का क्या करना है? देखिए, सन्यास या श्रृंगार, इनमें से इसे क्या पसंद आता है, उस पर सब आधार है। स्वामी, मुझे छोड़ के न जाइए, मुझे छोड़ के न जाइए स्वामी। अन्नपूर्णा, रघु का क्या हुआ? मार डाला, लाश पानी में फेंक दी। सबूत? ये रघु के कपड़े सरकार। शाबाश, कांटा निकल गया, बाकी रहा गुलाब। गुलाब के फूल जैसी मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद करके आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं अन्नपूर्णा की दूसरी शादी किशन के साथ करना चाहता हूँ। तो फिर मैं भी किसी दूसरे के साथ शादी करके चली जाती हूँ। क्या बकती हो? मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? और मेरे पति के होते हुए आप मेरी दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा पति जीवित नहीं, उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या? हाँ, सबूत में ये है उसके कपड़े। शाबाश किशन, अब तुम सीधे कृष्णपुरी के महाराज के पास चले जाओ और जाकर कह दो कि अन्नपूर्णा का पति मर चुका है, ताकि तुम्हें वो विवाह की आज्ञा दे दे। धन्यवाद। बेटी, किशन झूठा है, किसी और के कपड़े उठा लाया होगा। अब वो राजा के पास जा रहा है। क्यों? विवाह की अनुमति लेने। तो फिर मैं भी वहां जाऊंगी। ठीक है, जाने का इंतजाम मैं किए देती हूँ। भगवान की पूजा के लिए थोड़े फूल मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, दाम निकालो। जी, दाम तो मेरे पास नहीं है। तो फूल भी नहीं है। यह तो भगवान का मंदिर है, यहाँ किसी तरह का व्यापार नहीं होना चाहिए। यहाँ तुम्हारा नहीं, महाराज का हुक्म चलता है। ऐसा हुक्म देना महाराज की भूल है। क्या बात है? कौन महाराज की गलती निकाल रहा है? अगर प्रभु के मंदिर को व्यापार का स्थान बनाने की आपने आज्ञा दी है, तो वो आपकी भी भूल है। चुप रहो, महाराज का अपमान कर रहा है।
सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं है? हाँ महाराज, और अन्नपूर्णा के पति रघु की भी मृत्यु हो चुकी है। अन्नपूर्णा की शादी गंगाधर मुझसे करना चाहते हैं। केवल आपकी आज्ञा चाहिए महाराज। महामंत्री, इस बात का पूरा पता लगाइए। जैसी आज्ञा। महाराज, आज 2 कैदियों का फैसला भी करना है। हाजिर कीजिए उन्हें। सैनिक। तुम्हारा नाम? राधा। तुम्हारा कोई है? मेरे पति हैं। उनका नाम? राधा का और कौन हो सकता है? किशन। वो इस समय कहाँ है? महाराज, यह औरत पागल है और इसलिए ही पकड़ी गई। छोड़ दो इसे। दूसरे कैदी का नाम? मुझे रघु कहते हैं। रघु? तुम्हारा कोई सगा संबंधी है? दुनिया में किसी का कोई नहीं। तुम एक प्रभु भक्त होकर राज आज्ञा के विरुद्ध बोले, ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर भी ये तुम्हारा पहला अपराध है, इसलिए तुम्हें मुक्त किया जाता है। जाओ। महाराज, फिर मेरी विनती पूरी जांच करने के बाद स्वीकार की जाएगी। धन्यवाद। ठहरो, जाते कहाँ हो? तुम यहाँ? हाँ, मैं। लेकिन तुम भी घबरा क्यों रहे हो? चलो महाराज के पास। महाराज, इस आदमी के खिलाफ मेरी एक शिकायत है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अन्नपूर्णा। क्या कहना चाहती हो? इसने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है। मेरे पति जिंदा है। तुम्हारे पति का नाम रघु तो नहीं? हाँ महाराज, वही मेरे पति है। क्या वो यहाँ आए थे? हाँ, और वो अभी अभी यहाँ से गए। अभी अभी यहाँ से गए? ठहरो, तुम्हारे पति की खोज की जाएगी। किशन, दूसरी बार अगर झूठ बोले तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अरे रघु, तेरी पत्नी तो राजा के महलों में मौज कर रही है और तू मंगता बनकर यहाँ भटक रहा है। तेरी जगह मैं होता तो डूब मरता। मैं तो कभी का डूब चुका हूं, लेकिन प्रभु की भक्ति में। रघु, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, चलो। काम, इससे पहले कि रघु राजा के पास पहुंच जाए, तुम राजा के हृदय में पहुंच जाओ। अन्नपूर्णा जैसे सुंदर फूल को मैं अपनी क्यों न बना लूं? वो मेरी होगी, मैं उसे अपनी महारानी बनाऊंगा। रघु आ गए महाराज। अब मुझे रघु की जरूरत नहीं, उसे कहीं ले जाकर खत्म कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ठीक है, जाओ। अन्नपूर्णा। महाराज, मेरे पति का कुछ पता चला? राजमहल में खड़ी होकर रास्ते में ठोकर खाते हुए अपने पति की चिंता क्यों करती हो? महाराज, आपकी आंखें तुम्हें महारानी की तरह देखने की इच्छा कर रही हैं। आपका मन तुम्हें देखकर विचलित हो जाए, ये दोष तुम्हारी सुंदरता का है। समझी तो तुम भी वासना से भरे हुए जहरीले नाग हो। इसीलिए तो तुम्हारे नागिन जैसे केस देखकर मैं आकर्षित हुआ हूं। छोड़ दो मुझे। मुझे नैनों के तीर से घायल करके तुम कहीं नहीं जा सकती। छोड़ दो मुझे, नहीं तो
नहीं तो यही चीज तेरी मौत का कारण बन जाएगी। हट जाओ। मुरली जी? गांव में अफवाह फैला दो कि अन्नपूर्णा राजा के साथ रहकर चरित्र भ्रष्ट हो गई है। फैला दी जाएगी। गंगाधर के कानों तक भी ये बात पहुंचानी पड़ेगी। पहुंचा दी जाएगी। जानते हो अन्नपूर्णा राजा के यहाँ रह के भ्रष्ट हो गई है। सुना तुमने? अन्नपूर्णा पतिता हो गई है। अरे मैं तो जानता ही था कि वो झूठी है। कौन झूठी है? तुम्हारी भतीजी। क्या बकती हो? अरे सारा गांव कहता है वो पतिता है। ठहरो, तुम मेरे घर में नहीं जा सकती, तुम पतिता हो। नहीं, मैं पतिता नहीं हूँ। निकल जाओ। चाचा जी, मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता। अरे ऐसी पापिन का मुंह देखे तो सारा दिन खराब हो जाए। सच है, गांव को कलंक लगाने वाली वो पतिता है। नहीं नहीं, मैं पतिता नहीं हूँ। मैं पतिता नहीं हूँ। अभी एक बार नहीं 1000 बार पतिता। पतिता को नहीं आने देना चाहिए। अरे ये तो पापी नहीं है। अब मैं क्या करूं? इस दुनिया में मेरा कोई स्थान नहीं। इस दुनिया में मेरा कोई स्थान नहीं। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? ये तो मैं ही हूँ। हाँ, तू ही है। स्त्री का एक ही स्वरूप जो सृष्टि की उत्पत्ति से आज तक पीड़ित होता आ रहा है, जिसे अबला समझ के बल से दबा दिया जाता है, जिसकी सुंदरता और कोमलता को खिलौना समझ के खेला जाता है। जानती हो? जानती हो, लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस गंदे और कमीने समाज का सामना कर, दुनिया में स्त्री का स्थान ऊंचा कर, और ये दिखा दे कि जब तक स्त्री जाति पर अत्याचार किया जाएगा तब तक मानव जीवन के उद्धार का कोई रास्ता नहीं खुल सकता। पर मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मेरे पति भी मेरे साथ नहीं है और समाज कहता है कि मैं विधवा हूँ। पर तू मानती है कि तू विधवा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो श्रद्धा रख, तुम्हारा पति जिंदा है और इसी श्रद्धा से वापस लौट जा। जाओ, वापस लौट जा। मेरे पति जिंदा है। मैं समाज से कहूंगी मेरे पति जिंदा है। आत्मा की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा,
मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, पे बड़ा हमें नाज है, मेरे सर का तो हीरे सरताज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। अब रघु और अन्नपूर्णा को कब तक एक दूसरे से अलग रखना है प्रभु? ये जन्म जन्म के फेरे में फिरते हुए प्राणी हैं। यह संसार एक फेरा है। इस फेरे में फिरने के बजाय जो मनुष्य मुझ में स्थिर हो जाता है, मैं उसी के पास खड़ा हो जाता हूं। और यदि आपको इन पर दया आती है प्रभु, तो आप ही कुछ कीजिए। अच्छा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अन्नपूर्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो और कहाँ जाऊं बाबा, पति से ठुकराई हुई पत्नी के लिए संसार में कोई स्थान नहीं। कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसे मैं अपने पति को पा सकूं। 16 सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। 16 सोमवार का व्रत मैं अवश्य करूंगी बाबा। भगवान शंकर तुम्हारी सहायता करे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाऊं। गंगाधर, यदि तुम अन्नपूर्णा की शादी मुझसे नहीं करोगे तो याद रखो, तुम्हें अपनी सारी जमीन और जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। पर महाराज, मैं तो इतना भी नहीं जानता कि अन्नपूर्णा है कहाँ। मैं यहाँ हूँ चाचा जी। महाराज के साथ विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। लग्न तिथि निश्चित कीजिए। सच कह रही हो बेटी? हाँ, लेकिन कुछ दिन के लिए मैं अपने मन की शांति के लिए मामा के घर जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन अपनी चची के साथ। जाओ बेटी, जाओ। याद रहे, अगर कुछ भी गड़बड़ की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। गंगाधर, अधिक धन के लालच में तू राजा को अपना दामाद बनाना चाहता है? मैं भी देख लूंगा। तो मामा के घर जाने के लिए कह रही थी ना, फिर मंदिर मंदिर क्यों भटक रही है बेटी? लगन की तिथि से पहले मुझे उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। उन्हें भगवान की लगन लगी है तो किसी भी तीर्थ स्थान में मिल जाएंगे। लेकिन कैसे मिलेगा रघु, उसका तो कुछ पता नहीं बेटी। भगवान के द्वारपाल के द्वारा ये चिट्ठी मैं उन तक पहुंचाऊंगी। तू पागल तो नहीं होगी बेटी? ये पत्थर का पुतला क्या चिट्ठी पहुंचाएगा? हाँ चाची, मुझे विश्वास है। तुम्हें प्रभु की आन है, ये चिट्ठी मेरे स्वामी तक पहुंचा देना। चलो चाची। मामा के यहाँ जाने के बहाने शादी का मुहूर्त टालना चाहती हो? सैनिक, इसे गंगाधर के सुपुर्द कर दो। लक्ष्मी, मुझे फिर पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब तो मैं नहीं जाने दूंगी।
रघु। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे हरिदर्शन का मार्ग दिखाइए। आपके कहे अनुसार मैंने संसार और पत्नी दोनों को छोड़ दिया है। संसार से डरो मत, उसे पार करो, नहीं तो क्या होगा? प्रभु प्रेम से विरक्त रहोगे और प्रभु का दर्शन कभी नहीं पाओगे। नहीं नहीं, हरिदर्शन तो मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। अगर मैंने अपनी पत्नी को बचा लिया तो प्रभु तुम्हें बचाएगा और तुम्हारे पास आएगा। तब तो मैं जाता हूं। अन्नपूर्णा, विवाह की घड़ी तो नजदीक आ जाएगी। उससे पहले मुझे विश्वास है कि मेरे पति अवश्य आ जाएंगे। लेकिन राजा की बारात तो निकल चुकी है। कौन? किशन? हाँ किशन। रास्ता रोक कर क्यों खड़ा है? तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, इसलिए तुमने मेरी बाजी बिगाड़ दी। मगर याद रखो, मैं तुम्हारी भी शादी नहीं होने दूंगा अन्नपूर्णा के साथ। मेरी शादी कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, जाओगी कहाँ? महाराज, कोई आदमी कुचल गया है। कोई बात नहीं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी ले चलो। चलो। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अंदर अन्नपूर्णा को सजाओ। अरे बजाओ शहनाई, बजाओ। बाज रही शहनाई, बाज रही शहनाई, देखो बाज रही शहनाई, अंगना में बाज रही शहनाई। ये दुनिया दीवानी देखो करती है मनमानी रे, ये दुनिया दीवानी देखो करती है मनमानी। हाय जाने ना पीर पराई रे, पराई रे पराई। देखो बाज रही शहनाई, अंगना में बाज रही शहनाई। सब सखियां मेरी मांग सजाए, सब सखियां मेरी मांग सजाए, मैं असवन हार पिरों रे। दुनिया तो हंसती है खिल खिल और मैं झर झर रोऊं रे। दुनिया तो हंसती है खिल खिल और मैं झर झर रोऊं। बिन भंवर कली मुरझाई मुरझाई मुरझाई। देखो बाज रही शहनाई, अंगना में बाज रही शहनाई। सखियां मेरी मेहंदी से, सखियां मेरी मेहंदी से रंगती है हाथ रे।
खड़े मुंह क्या देखते हो गंगाधर जी? लड़की को लग्न मंडप में ले आओ। बहुत अच्छा सरकार। अरे 12 आंगन में आ गया है, अन्नपूर्णा को लगन मंडप में ले आओ। लगन की घड़ी बीती जा रही है तो जाने दो। मेरी बेटी अपने पति के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? चलो लगन मंडप में। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, कैसे नहीं जाएगी? चलो। मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? गांव वालों, इससे पूछो कि ये शादी क्यों नहीं करेगी? ये मेरी इज्जत का सवाल है। अरे मेरी भी इज्जत का सवाल है। गांव वालों, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि एक लड़की अपने पति के जिंदा होते हुए दूसरी शादी कर सकती है? नहीं। परंतु तुम्हारा पति जिंदा है, इसका सबूत क्या है? ये रहा सबूत। रघु अभी मरा नहीं, जिंदा। स्वामी। रघु, तू कहाँ से आ गया? वो तो आने वाले थे ही, मगर आप कहाँ से आ गए? शादी करने चले थे। खामोश। महाराज, तुम्हारी वजह से आज मुझे जहर खाने का मौका आ गया। जहर आप नहीं, रघु खाएगा। ठीक है, दोष अन्नपूर्णा पर लगा देना और बाकी काम मेरे सैनिक कर लेंगे कल रात को। बहुत अच्छा महाराज। सुनिए तो, वो चाचा जी है ना, चाचा जी। क्या बात है? अरे रघु कितने दिनों के बाद आया है, हमने अच्छे अच्छे भोजन तैयार करवाए हैं। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो भोजन खाओ, चलो। किरण, रात बहुत हो गई है, तुम जाओ। रघु बेटा, स्वामी। क्या हुआ रघु बेटा, क्या हुआ? होगा क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने इसमें जहर डाला है। स्वामी, स्वामी। बेटा रघु, तुम मेरे पति को मार डालना चाहते हो। क्या होगा? स्वामी, बेटा रघु, स्वामी, मेरे स्वामी को कोई बचाओ, बचाओ। क्या बात? चलो, इसने अपने पति को जहर दिया है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैंने अपने पति को जहर नहीं दिया। जहर नहीं दिया? क्या तुम्हारा चाचा झूठ बोलता है? चलो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो तुम फिर वापस आ गई? हाँ, आ गई, और साथ में तुम्हारी मौत भी आ गई है। मुझे मौत भी मंजूर है। वही ठहर जाओ, नहीं तो। गंगाधर जी, जो होना था सो हो गया। अब मृत देकर अपने हाथों से संस्कार कीजिए। अग्नि संस्कार तो करना ही पड़ेगा बंसी, जल्दी से जला दो। पर मैं कैसे करूँगा? इससे अच्छा होता कि मैं ही मर गया होता। मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दिन तुम ही इस साधु को यहाँ से निकाल दोगे। नहीं योगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी हूँ, ये पानी की दुनिया तुम्हारी है। पानी के ऊपर क्या है वो सब भूल जाओ जोगी। पानी, तुमने किस लिए मेरे पति का भोग लिया? बताओ, जवाब दो, मैं तुमसे पूछती हूँ। सबसे पूछने वाला भगवान है, वो तुझसे भी पूछेगा। क्या तूने अपना व्रत पूर्ण किया है? व्रत तो मैंने अपने पति की रक्षा के लिए किया था, किंतु मेरे पति जीवित है, इतनी श्रद्धा रख। भगवान शंकर की पूजा करके अपना व्रत पूर्ण कर। व्रत के प्रभाव से रघु कहीं भी सुरक्षित रहेगा। योगी आया,
पर योगी के दिल में मेरे लिए प्रेम नहीं आया। इस प्रसाद के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा गाय का, दूसरा बालक का, तीसरा तुम्हारा और चौथा जल में रख दो। भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे भोलेनाथ, मैं अपने व्रत की पूर्णाहुति करती हूँ। मालकिन, भोजन तैयार है। अच्छा, तो ले आओ। योगी, भोजन। अन्नपूर्णा! योगी, योगी! अन्नपूर्णा! 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 स्वामी, स्वामी, कहाँ जा रहे हो योगी? मुझे मृत्यु लोक का मार्ग दिखाओ मत्स्यकन्या। तुम्हारे मृत्यु लोक जाने से मेरी मृत्यु हो जाए, मेरी आशाएं मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी में एक दिन सबको मिलना है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम। प्रेम प्रभु से लगाओ मत्स्यकन्या, जाने दो मुझे। नहीं, योगी! जाइए, रुक क्यों गए? मुझे जाने दो मत्स्यकन्या। तुम यहाँ से नहीं जा सकते योगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो मत्स्यकन्या, मुझे। हे भोलेनाथ, मेरे पति की सहायता करो। और मैं भी यहाँ हूँ। तुम? हाँ, मैं। दूर हट जाओ। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। कौन हो? मैं मत्स्यकन्या। तू इस योगी को कहाँ ले जा रही है?
ये मेरे पति हैं। तुम्हारे पति? इसका सबूत? तुम्हारे सबूत मांगने का मतलब? मतलब ये कि ये मेरे प्रेमी हैं। प्रेमी? तो फिर तुमने अपनी प्रेम की शक्ति से न रोक क्यों नहीं लिया? रोकती हूँ और देखती हूँ कि तेरे पत्नीपन में कितनी शक्ति है। अब इनमें से पहचान लो कौन सा तुम्हारा पति? आर्य पत्नी हर रूप में अपने पति के साथ रहती है। क्यों चौंकती क्यों हो? मैं राजा के साथ रानी, योगी के साथ योगी और दुखी के साथ दुखी। आर्य नारी को कोई भी शक्ति उसके पति से अलग नहीं कर सकती। सोच क्या रही हो? है कोई शक्ति? है कोई मंत्र? है कोई विद्या? नहीं। सती नारी के आगे कोई शक्ति, कोई विद्या और कोई मंत्र नहीं चल सकता। पति और पत्नी दो शरीर हैं, किंतु एक आत्मा है। जहां जहां सती रहती है वहीं मेरा निवास है। प्रभु उठो, फिर अपने संसार में जाओ। संसार में जाकर फिर फंस जाऊं? हाँ, संसार मैंने बनाया है और हर संसारी को चाहिए कि अपना कर्तव्य पूरा करे। जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर मुझे ढूंढता फिरता है, मैं उसे जन्म जन्म के फेरे में फिराता रहता हूँ। लेकिन हम तो इस फेरे से मुक्त होना चाहते हैं प्रभु। तो जाओ, काम क्रोध मद लोभ से दूर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करो, कल्याण होगा। इन फेरों के घेरों की जंजीर कभी ना टूटे, जन्म मरण की भूल भुलैया इससे कोई न छूटे। जोग करो या राख रमाओ, जप तप सब हैं झूठे। कर्म को अपना धर्म जो समझे, उसी के बंधन टूटे। जब मुरली शाम की तेरे, तब छूटे जग के बसेरे। सांझ सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये हैं जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे, ये हैं जन्म जन्म के फेरे।